तीन तरह के ज्ञान, कोई भी इतिहास हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई संत ऋषि मुनि का किसी का वेदांत का शोधकारी ग्रंथ हो, सब में तीन तरह का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक यानी, भयानक यानी भयभीत की गाथा, भगवत पुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई उपनिषद शास्त्र आदि है, उनमें भयानक भयभीत की ज्ञान सुनाया जाता है। जैसे 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कई नरकों में यातना भोगनी पड़ेगी, नरक के कुंडों में, आदि आदि अनेक तरह के भयानक ज्ञान इतिहासों में जिज्ञासु को लगाने के लिए उत्तम मध्यम तीन प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम तो इशारे में समझता है, मध्यम कुछ उदाहरण दृष्टांत से, और कनिष्ठ है को भयभीत की बातों से, और रोचक ज्ञान जैसे रुचि, मन को परमात्मा में लगाना, गुरु तत्व में लगाना, गुरु की शरण में जाना। गुरु के बिना तो कोई ज्ञान है ही नहीं। संत कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्होंने गुरु कीन, तीन लोग के नाथ थे रे गुरुआधीन। गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हराम है, बूझो वेदे प्राण। नुगरा प्राणी दिन में जमता रसो बार, नगर नायका सत चढ़े जले किनी गए लार। नगर नायिका को सब चलता है तो वह किसके लारे जलती है, नगर की नायक है, गणिका है। वेद उदधि गुरु बिना लागे लौणे समान, बादल गुरु के द्वार से इमृत से अधिकाय। बादल वेद उदधि, वेद कहते हैं वेद बिना गुरु के खार समुद्र के समान है। जैसे उदधि कहते हैं समुद्र को, खार समुद्र को। जब तक समुद्र में बादल बन के वर्षा नहीं होती है, तब तक समुद्र का पानी तो हम जीभ पर ले भी नहीं सकते हैं, गिट भी नहीं सकते हैं, इतना खारा कड़वा है। तो इसलिए ये उदाहरण दिया है, वेद उदधि गुरु बिना लागे लौणे समान, बादल गुरु के द्वार से इमृत से यदि काय। नूरा मुझे ना मिले पापी मिलो हजार, एक नूरे के शीश परे लग पापियों का भार। चाहे रोचक ज्ञान हो, भयानक ज्ञान हो, चाहे यथार्थ ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान ज्यों का त्यों, जैसे यथार्थ का अर्थ होता है भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में कभी नाश नहीं होता। नाश तो आत्म है, वही आत्म तत्व है, आत्मा है, वह नाश नहीं होती। इसलिए आत्म ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान कहते हैं। आत्मा न जल से गिल्ली हो सकती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न उसे हवा सुखा सकती है, न उसे शस्त्र अस्त्र काट सकते हैं। इसलिए आत्मज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। गुरु तत्व का चर्चा सुनाई। आजकल कई परंपरा है जो बिना गुरु के ही महत्व मानते हैं, परमात्मा के नामों के गुणों को गाने के लिए बिना गुरु के। इतिहासों में तो कहीं नहीं आया, परंतु आज एक कोई संत ने प्रचार किया है, और उनके साथ में रहने वाले, वे शिष्य तो नहीं कहते, वे कहते हैं हम साथ में रहे थे। वो साथ में रहने वाले कहते हैं गुरु के बिना ही, गुरु हमारे अमुक महात्मा ने यानी अमुक दास ने शिष्य नहीं बनाए,
क्यों नहीं मनाई? कहते हैं वो कहते हैं मुझे पकड़ लेते, शिष्य नहीं मनाना चाहिए और शिष्य को गुरु भी नहीं मनाना चाहिए। तो ऐसे कहने वाला ही उनकी परंपरा में गुरु है। नाम हम नहीं लेते हैं, इशारे से समझेंगे उनके गुरु गुरु नहीं, गुरु घराने की पीढ़ी परंपरा लंबी है। जो आज कल के कई संप्रदाय हैं, किसी के दूसरी पीढ़ी में गुरु नहीं है, किसी के तीसरी पीढ़ी में गुरु नहीं है, चौथी में तो है ही नहीं। उनकी परंपरा धूमधाम से चलती है और जो परंपरा से गुरु तत्व से जुड़ते आए हैं और जो वो कहने वाला है उनके गुरु भी है, वे परंपरा से है। तो संतों ने इतना महत्व बताया, पीछे बताया, राम कृष्ण से हैं कौन बड़ा जिन हो नहीं गुरु की ने। गुरु तत्व का महत्व शिव जी गुरु गीता में श्लोक में कहते हैं। गुरु का तत्व का केंद्र बताते हैं, ध्यान बल गुरु मूर्ति पूजा बल गुरु पदम। शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है ये श्लोक हर आयोजन में, धार्मिक आयोजन में, कथा के आयोजन में, यज्ञ होम के आयोजन में, अनेक शुभ कार्यों के अंदर गृह निर्माण हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, इसमें ये 2-3 गीता के गुरु गीता के श्लोक, शिव जी की गुरु गीता के श्लोक, ये मंत्र बोलते हैं। ध्यान बल गुरु मूर्ति पूजा बल गुरु पदम, मंत्र बल गुरु वाक्य मोक्ष बल गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु पार ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान का मूल केंद्र की है जो सारी दैविक शक्तियों का ध्यान सामूहिक समावेश हो जाए, ऐसा कौन सा ध्यान है? संत कहते हैं ध्यान बल गुरु मूर्ति पूजा। अनेक प्रकार से पूजा है, 5 प्रकार से, 10 प्रकार से, 16 प्रकार से, 32 प्रकार, 64 प्रकार आदि से सामग्री से दैविक शक्तियों की पूजा की जाती है। तो पूजा का मूल केंद्र की है जो एक पूजा होने के बाद में सभी समावेश होती है। पूजा मूल गुरु पदम, पदम यानी चरण, चरण पैरों को भी कहते हैं, चरण शब्द को भी कहते हैं। वह देश काल अलग होता है, यहाँ पदम कहा है इसलिए चरण है। चरण जैसे संधव नाम घोड़े का है, संधव नाम नमक का भी है। राजा जब भोजन करता है उस समय संधव की भाषा बोलता है, दोनों कर उसे संधव ही लाकर नमक ही लाकर देंगे। अगर जो कचेड़ी में जाकर गई, सभा में जाकर गई, राजा संधव का भाषा बोलेगा, संधव ले आओ, तो नौकर चाकर घोड़े को सजा कर लाते हैं, क्योंकि देश काल बदल गया, जगह बदल गई। इसलिए कई शब्दों का देश काल बदलने से अर्थ बदलता है, देश काल से अलग होने से अर्थ बदल जाता है। ऐसे चरण शब्द को भी कहते हैं, चरण पैरों को भी कहते हैं। यहाँ कहा है पूजा मूल गुरु पदम, पदम यानी कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन आप तत्वदर्शी के पास में जाओ, समित पानी फूल फल, पानी यानी हाथ के अंदर फूल फल या कुछ लेकर के अष्टांग दंडवत करो। अष्टांग मतलब 8 अंगों से दंडवत यानी दंड के भांति तत्वदर्शी के पास जाओ, वह आपका उद्धार करेगा, कल्याण करेगा, आपको मोक्ष मुक्ति कराएगा। ऐसे कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश करते हैं गीता में। ये ऐसे भी नहीं कहा गुरु के चरणों में, दूसरी गुरु के चरणों में हम स्पर्श करते हैं चरणों को। गुरु शिष्य के शीश पर हाथ रखता है तो शक्तिपात होता है। जो गुरु की साधना है, गुरु की शक्ति है, गुरु की तत्व शक्ति है, गुरु तत्व की शक्ति है, वो शिष्य के शीश पर हाथ रखने से उसके अंदर प्रवेश करती है, उसको कहते हैं शक्तिपात। शक्तिपात के अनेक उदाहरण है। इसलिए गुरु तत्व को अवहेलना करनी नहीं चाहिए। कई परंपरा के करते हैं, उनकी वो मर्जी है, जैसे उनकी समझ है। उसने कितने इतिहास देखे हैं, हमने थोड़े देखे होंगे। इसलिए मेरी समझ में तो जितने भी इतिहास पढ़े हैं, सुने हैं, जो भी मंत्र सही दोहा साखी इतिहास में विद्वानों के समागम से जो भी सीखा है, उसमें गुरु तत्व के बिना गुरु न माड़ा फेरता गुरु बेर करता
सभी यह राम है वो जो वेद पुराण। गुरु तत्व के बिना सभी अधूरा मानते हैं। इसलिए आगे जो कहने वाले हैं उनकी समझ अलग है, उनकी परंपरा अलग है। हम उस एक चर्चा करते हैं, उस की चर्चा हमारे पास आने के कारण से, और हमें कोई लेना है को देना है। जो चाहे सो करने वाले वो अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। जिज्ञासु जो भी यथार्थ ज्ञान यानी आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में कभी नाश नहीं होता। वही यथार्थ सदवाई समझ यथार्थ धर रही। जब तक आप यथार्थ नहीं जाने तब तक मोटी कसर रही। शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ पढ़ हृदय धर रही। अपना स्वरूप जाने बिना अक्षर पढ़ पढ़ मर रही। अक्षर विद्या छोड़ अविद्या अनक्षर सही कर रही। जिनसे सर्वे विद्या प्रगति उनमें स्थिति कर रही। शब्दातीत शब्द नहीं पहुंचे सोच चेतन अखे, नासमान को नहीं अखे है। शास्त्र उसको प्रकाश नहीं सकते, स्वयं अमर रे। शास्त्र उसको नहीं प्रकाश सकते हैं, शास्त्रों को उसने प्रकाश किया है। जो परमात्मा की शक्ति है उसने शास्त्रों को प्रकाशन किया है। शास्त्र उसको प्रकाश नहीं कर सकते। इसलिए गुरु तत्व के बिना, गुरु की शरणागत बिना, संतों के समागम के बिना अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। कहते हैं उनके परंपरा की, कहते हैं कि हम तो साथ में रहे थे। 1 2 या 5 7 अध्यापक होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास लगाते हैं, साथ में ही रहते हैं। उनके गुरु है और वो शिष्य है पढ़ने वाले। और कृतघ्नी उसको कहते हैं जो उपदेश लेकर के, शिक्षा लेकर के, सब कुछ लेकर के कहता है मैं साथ में रहा था, मैंने कोई ऐसे नहीं। तो कृतघ्नी हमें नहीं मनना है। जो मनता है उनकी समझ अलग है, हमारी समझ अलग है। इसलिए गुरु